हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीईटी एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 लेकर आए हैं। 5 मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस भी अपलोड हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उनको भी जाके जरूर देखिएगा। अभी एग्जाम है 26 और 27 और 28 ऑफ सेप्टेम्बर को। अभी आपके पास सिर्फ कल का समय बाकी है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना जो आपने जो भी प्रिपरेशन की है उसमें इस जो मॉडल टेस्ट पेपर में वीडियो पॉज करके अपने आंसर देख रहे हैं, आपके कितने आंसर सही आते हैं, तो आप उनको ज़रूर एक बार नोटबुक में लिखते जाइएगा कि कौन कौन से आपके सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, चांदी की जो 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो मोस्टली बैराठ जो सभ्यता है वहाँ से प्राप्त हुई है। बैराठ कहाँ पे पड़ती है? तो बैराठ देखिए जो जयपुर है, जयपुर के विराटनगर जो जगह है, जयपुर में विराटनगर जिला, वहाँ पर बैराठ सभ्यता मिली है। बैराठ सभ्यता भीम की डूंगरी, मोती डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी जैसे ये डूंगरियों के बीच के चारों ओर से ये घिरा हुआ है। और बैराठ सभ्यता की खोज अगर देखें तो दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा कब? 1922 में इसकी खोज की गई थी। किसकी? बैराठ सभ्यता की। और बैराठ सभ्यता से और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो देखिए, बैराठ सभ्यता से जो है ना वो बौद्ध के मठ मिले हैं बैराठ से, और अशोक के 2 शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के शिलालेख कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? तो बैराठ सभ्यता से। बैराठ कहाँ? विराटनगर, जयपुर में स्थित है। फिर आता है, देखिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राजा जो मिनेंडर है ना, उनके 16 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बैराठ से। अब कालीबंगा देख लेते हैं। तो देखिए, कालीबंगा जो है उससे क्या क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले इसकी खुदाई किसने की? तो देखिए 1960 में किसकी? कालीबंगा की खुदाई। 1960 में कालीबंगा की खुदाई किसके द्वारा की गई? बीबी लाल और बी के थापर द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। और यहाँ से किस किस के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। दूसरे, यहाँ जुते हुए खेत मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। फिर यहाँ क्या मिले हैं? यहाँ अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए भी हैं। अग्नि वेदिकाएँ भी कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। कितनी? टोटल 5 अग्निवेदिकाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। हाँ, अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती हैं। फिर यहाँ ऊंट की हड्डियाँ भी मिली हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। तो ये सभी कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। बैराठ से आपको बता दिया। गणेश्वर क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। अभी उदयपुर में कौन सी सभ्यता है? देखिए, उदयपुर में है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर में आती है। और यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ जो लोहा गलानी की भट्टियाँ हैं ना, 5 भट्टियाँ, वो यहाँ से प्राप्त हुई है। लोहा गलानी की भट्टियाँ बालाथल उदयपुर से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, जहाँ मिनेंडर की 16 सिक्के और 8 पंचमार्क धातु के मुद्राएं यानी 36 मुद्राएं चांदी की जो प्राप्त होती हैं वो प्राप्त होती हैं बैराठ सभ्यता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के उत्खनन से भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास एवं प्रसार जैसी जटिल समस्याओं का व्यापक प्रकाश पड़ा है? इसका देखें, अगर निचोड़ तो इसमें नॉर्मली पूछा है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, गणेश्वर सभ्यताओं को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपको मैंने बता दिया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो राजस्थान में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं वो बैराठ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। 2 अभिलेख यहाँ से मुख्यतः मिलते हैं। एक मिलता है लघु
लघु शिलालेख जिसमें जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और दूसरा जो मिलता है वो भाब्रू शिलालेख है, जिसमें कि अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। मतलब वो कंफर्म हो जाता है कि अशोक ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ये किससे प्राप्त जानकारी मिलती है? तो ये भाब्रू शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बैराठ में अशोक के 2 शिलालेख मोस्टली प्राप्त होते हैं। अगला है बंटवारा के युद्ध से संबंधित सत्य कथन क्या है? तो यह युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ये कथन एकदम सही है। बंटवारा का युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य होता है? तो ये देखिए कोटा और जयपुर की जो रियासतें थी उनके मध्य होता है। दूसरा भी सही है। इस युद्ध में कोटा के शासक शत्रुशाल ने जयपुर की सेना को हराया था। बिल्कुल जयपुर की सेना इसमें हार गई थी। शत्रुशाल और जयपुर के माधो सिंह, सवाई माधो सिंह के बीच में ये युद्ध होता है। कोटा और जयपुर रियासत के बीच में। कोटा के शासक थे शत्रुशाल, जयपुर के शासक थे सवाई माधो सिंह। अगला है उस समय जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह थे। तो देखिए यही गलत हो जाता है। ईश्वरी सिंह नहीं, सवाई माधो सिंह उस समय जयपुर के शासक थे। और जो ये युद्ध होता है इसे रणथंभौर किले पर अधिकार पाने के लिए इस युद्ध का युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, कोटा का जो शासक है वो विजयी हो जाता है और जयपुर की इसमें हार होती है। तो इसका राइट आंसर देखें तो चौथा नंबर गलत है। तो 1, 2, 3 इसके सही उत्तर हैं। अगला है पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी। उसे रणथंभौर का क्षेत्र किससे प्राप्त हुआ था? तो देखिए जो गोविंदराज हैं इन्होंने चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर में गोविंदराज के द्वारा होती है। तो रणथंभौर का क्षेत्र किससे प्राप्त इन्हें प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। अगला है जालोर के चौहान वंश की स्थापना कौन करता है? तो देखिए रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज के द्वारा की जाती है। वहीं जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल द्वारा जालोर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। मतलब जालोर में कौन से चौहान? सोनाग्रा चौहान की स्थापना की थी। किसके? कीर्तिपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किस काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारतीय इतिहास में 17वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल था वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास के पितामह के रूप में विख्यात कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की वंशावली किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो राजस्थान के इतिहास के पितामह किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर ये राजपूतों की जो वंशावली है वो किससे संबंधित मानते हैं? तो ये जो सीथियन जाति है उससे संबंधित राजपूतों की वंशावली मानते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक चेतना के प्रसार के उद्देश्य से सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन चिमन लाल मालोत के द्वारा किया गया था। चिमन लाल मालोत। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो देखिए सबसे छोटी रियासत थी राजस्थान की वो थी शाहपुरा और ये सबसे नवीनतम भी थी। अगला क्वेश्चन है भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ के जो प्रतिपादक थे वे थे गोविंद गिरी भगत पंथ के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में किस महिला को गांधी जी की मानस पुत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो गांधी जी की मानस पुत्री होने का गौरव किसे प्राप्त होता है? श्रीमती सत्यभामा को प्राप्त होता है। इन्हें गांधी जी अपनी मानस पुत्री बनाते हैं। अगला है गोपीचंद तथा भर्तृहरि नामक संतों का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो भर्तृहरि और गोपीचंद हैं संत वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भूरिया बाबा के नाम से विख्यात गोमतेश्वर महादेव किसके आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठा रखते हैं? तो देखिए भूरिया बाबा के नाम से जो विख्यात कौन? गोमतेश्वर महादेव। वो कौन से आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठा रखते हैं? तो गोडवाड़ के जो मीणा है ना उनके आराध्य देव के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त है।
अगला है राजस्थान की किस लोक देवी को आवा के चंपावत ठाकुरों ने की कुल देवी माना जाता है। मतलब आवा के जो ठाकुर थे चंपावत, जैसे कि कुशाल सिंह चंपावत आवा के ठाकुर थे, तो उनकी कुल देवी कौन है, तो उनकी कुल देवी है सुगाली माता। अगला क्वेश्चन है हिचकी नामक लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो हिचकी नामक लोकगीत अलवर और मेवात वाले क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे भरता है। तो देखिए मल्लीनाथ पशु मेला वो लूनी नदी के किनारे भरता है। अगला प्रश्न है देवी देवताओं की प्रकृति को एक ठप्पे द्वारा धातु पर उतार कर उसे गले में पहनना ठप्पा कहलाता है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसे अन्य ठप्पा कहलाता है जैसे, पर इसको एक और नाम फूल बनाना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा ने कुल कितने दुर्गों का निर्माण करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तो महाराणा कुंभा द्वारा टोटल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया है डोला मारू की चौपाई मेवाड़ शैली का तिथि युक्त चित्रित ग्रंथ है। बिल्कुल, डोला मारू की जो चौपाई है वो मेवाड़ी शैली की है। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग महाराजा जगत सिंह का शासनकाल था। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग है वो महाराणा जगत सिंह के शासनकाल का माना जाता है। अगला है मेवाड़ में कलीला दमना पर आधारित चित्र महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में बने थे। तो ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पोट्री के नाम से कौन सा जिला विख्यात है। तो पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने आपको ये करवाया था, उसमें ब्लू पोट्री आई थी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। अब ब्लैक पोट्री किस जिले की विख्यात है। तो ब्लैक पोट्री है कोटा जिले की, बहुत ही प्रसिद्ध है कोटा। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों द्वारा नवरात्रा समाप्ति के पश्चात निकाला जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है। जब आदिवासी नवरात्रा समाप्त हो जाते हैं तो एक जुलूस निकालते हैं जिसे जवेरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर बांधने की परंपरा है। मोठड़े यानी कि बंधेज के जैसा मोटा मोटा होता है, बंधेज से थोड़ा मोटा, तो मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव के अवसर पर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है सिरोही बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सिरोही बोली जो होती है वो देवड़ा वाटी भी कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है। सुनिंद्र दिया गया है प्रलय वीणा ग्रंथ, बिल्कुल सही है। मनोहर शर्मा सागर पंखी नहीं, मनोहर शर्मा रोहिडारा फूल इनका फेमस ग्रंथ है। मनोहर शर्मा बिसाऊ झुंझुनू राजस्थान के हैं। अगला है साखी सागर पंछी या सागर पांखी देखे तो वो पद्मेश गुप्त की प्रसिद्ध ग्रंथ है, पद्मेश गुप्त की। अगला है कन्हैया लाल सेठिया पाथल और पीथल सही। मणि मधुहर पगफेरो सही है एकदम। अगला है भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन है वृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो वृहत हिमालय और लघु हिमालय दोनों को अलग करने वाला जो है वो कौन है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट वृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए जो सबसे बड़ा बांध कौन सा हीराकुंड वो महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में बना हुआ है। उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है जो कि दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो इसका राइट आंसर महानदी। अगला है भारत का सुंदर वन निम्नलिखित में से उदाहरण है। तो सुंदर वन में कौन से वन पाए जाते हैं। तो ज्वारीय वन सुंदर वन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला है रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीले क्या कहलाते हैं। तो अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीले बरखान कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जिलों को सुमेलित करना है। AW बोला है तो AW जो प्रकार होगा वो दक्षिणी बांसवाड़ा वाला क्षेत्र होगा। कोपेन का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, तो ये आपको जरूर याद रखना है इसको। AW जो प्रकार की जो उन्होंने बताई है जलवायु, वो दक्षिणी बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। CWG का वाला बताया है टोंक वाला क्षेत्र, तो 2 में 3 हो जाएगा। फिर BWHW वाला क्षेत्र बताया हनुमानगढ़ पश्चिमी भाग, BWHW। फिर नेक्स्ट है BSHW वाला क्षेत्र, सीकर वाला क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर देखें तो 4, 3, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगला है, राजस्थान में कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसमें कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में 14 प्रकार की मिट्टी मृदा पाई जाती है, 14 प्रकार की, 14, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है पार्वती का उद्गम स्थल सीहोर मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। परवन का मालवा का पठार मध्य प्रदेश, ये भी सही। काली सिंध का देवास मध्य प्रदेश से काली सिंध का उद्गम होता है। चंबल का राजगढ़ मध्य प्रदेश, नहीं, चंबल का उद्गम स्थल होता है जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश चंबल का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि किस जिले में हुई है? तो ये सबसे ज़्यादा वृद्धि जो वनावरण में हुई वो अजमेर जिले में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। पहला दिया गया है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सुमेलित करना है, पहला दिया गया है धोरी मन्ना। तो धोरी मन्ना जो अखेट निषेध क्षेत्र है वो कहाँ पे? बाड़मेर का, धोरी मन्ना बाड़मेर। अगला है डोली, तो डोली कहाँ का? जोधपुर का, जोधपुर। फिर है रोटू, रोटू कहाँ का है? नागौर का। और फिर मुकाम बीकानेर का। तो इसका राइट आंसर देखें तो 3, 4, 2 और 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल बीकानेर चोकला के नाम से जानी जाती है? तो भेड़ की जो मगरा नस्ल है वो बीकानेर चोकला के नाम से जानी जाती है। अगला है, राजस्थान में भूकिया जगतपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो भूकिया जगतपुरा में स्वर्ण जो खनिज है वो निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ, लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात अगर देखें 0 से 6 वर्ष में, तो इसमें झुंझुनू जिला सबसे प्रथम स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग की स्थापना सुमेलित युग्म का चयन करना है, तो सही कौन सा है इसमें? तो पहले देखिए दिया गया है पर्यटन विभाग की स्थापना वर्ष 1954, तो ये गलत हो जाएगा। पर्यटन विभाग की स्थापना होती है 1 मार्च 1958 को, 1958 में पर्यटन विभाग। फिर है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 1965, तो ये सही हो जाता है। अगला है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना 1939, तो ये भी गलत हो जाता है, 1939 में नहीं, इसकी 1956। अगला है, पर्यटन को राजस्थान में उद्योग का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 2022 में, तो ये याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर देखें तो इसका 2 सही हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना अगर पूछे RTDC की तो 1976 में, और RTTC की पूछे यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट तो 1956। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, यह जनजाति समूह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व राजस्थान में विस्तृत है। एक जनजाति के बारे में बताया गया है, कौन सी जनजाति है ये?
इनमें गांव का मुखिया तदवी कहलाता है, गांवों की पंचायत का मुखिया गमेती कहलाता है, और तीसरा क्या है, इनके घरों को टापरा या कू कहते हैं। तो ये किस जनजाति से संबंधित है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अब देखिए भील जनजाति के 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि ये जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में है। इसके मुखिया को गांव का मुखिया तदवी कहलाता है और पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती। घरों को टापरा या कू कह के ये बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, तो ये देखिए हम भारत के लोग भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये भारत की प्रस्तावना का पहला ही शब्द है, हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है, तो भारत का संविधान 21 क है वो किससे रिलेटेड, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 21 क। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा के रूप में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा कहलाती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य से संबंधित विचार किसमें दिए गए हैं, तो देखिए कल्याणकारी राज्य किसे कहा जाता है, किसमें हो इसके विचार उपस्थित है। कल्याणकारी राज्य, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें राज्य के कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार इंगित होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो भारत के भाग 4, संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत राज के से संबंधित की समिति का यह सुझाव था कि पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य शामिल हों। तो ये कहा गया था सादिक अली समिति इसमें शामिल थी। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई थी। तो इसमें सही गलत बताना है हमको। तो ये सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई थी। तो कथन 1 तो सही है। अगला है, कमलकांत वर्मा ने प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी इसमें। तो ये भी एकदम सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राज्य के व्यय के लिए सदन द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों की जांच के लिए किस समिति का गठन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो ये है जन लेखा समिति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान तय है। तो ये संदेश भेजता है कहाँ, विधानसभा में, तो ये उनका अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है कौन से अनुच्छेद के, 164(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई, तो 200 सदस्य संख्या बढ़ाकर की गई, किस वर्ष में की गई थी, 1977 में ये कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर का संबंध किस न्यायालय से है, तो जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में जो जिला कलेक्टर हैं उनका संबंध फौजदारी न्यायालयों से है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो ये सभी करते हैं राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सत्य है, तो पहला दिया गया है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के धारा 21(1) के तहत हुआ। तो ये सही हो जाएगा। अगला है, इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। तो ये भी सही है। अगला है, राजस्थान राज्य आयोग के अध्यक्ष का सदस्य की नियुक्ति उनकी चयन समिति के किसी रिक्त कारण के
रिक्त कारण के अविधि मान्य नहीं होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसके सारे ही कथन ये सही हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, पूछा है। पहला है धारा 22 मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, तो ये धारा 22 इनसे संबंधित है। धारा 23 है आयोग के सदस्यों को पदच्युत करना, तो ये भी सही है, धारा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है। धारा 24 राज्य आयोग के सदस्य की सेवा शर्तें, तो धारा 24 सेवा शर्तों से रिलेटेड नहीं है। धारा 24 में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि है, पदावधि उनकी मतलब प्रमोशन है, पदावधि से संबंधित है। धारा 25 RSHRC के अध्यक्ष पद रिक्त होने के संदर्भ में है, तो ये भी सही हो जाएगा, परंतु इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में कपास उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है, तो जो मिश्रित लाल और काली मिट्टी होती है वो कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। अगला क्वेश्चन है परवन वृहत बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में कौन कौन से जिले सिंचाई का लाभ उठा रहे हैं, तो इसमें देखिए कोटा, बारा और झालावाड़ जो जिले हैं इसमें सिंचाई परवन वृहत बहुउद्देशीय परियोजना के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन है देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो देखिए पहला जैविक फूड पार्क राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी दर को परिभाषित करते हैं, तो बेरोजगारी दर को क्या परिभाषित कैसे करेंगे, श्रम शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी की परिभाषा है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार की शुरुआत कौन सी औद्योगिक नीति में की गई थी, तो ये की गई थी कौन सी औद्योगिक नीति, 1994 की औद्योगिक नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग में के नवाचार सूचकांक 2021 में 2022 में प्रकाशित हुआ था, राजस्थान की रैंक क्या है, तो इसमें राजस्थान की रैंक रही थी 12वीं, 12th नंबर पे राजस्थान रहा था। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा पहला राजस्व दिवस कब मनाया गया, तो पहला राजस्व दिवस मनाया गया था 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में को सुमेलित करना है, तो कौन सा सुमेलित किससे होगा, तो राजस्थान के प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी 1904 में, तो ये सही है। फिर है राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1905 में, तो ये भी सही है। राजस्थान में प्रथम राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना 1955, ये भी सही। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957, तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो इसमें देखिए जिला उद्योग केंद्र है वो इसमें जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 2 सितंबर 2011 को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के वापस वही आ गया। अगला प्रश्न है इसमें 67 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का प्रारंभ की गई थी, तो इसका प्रारंभ 2010 में, तो देखिए ये 2015 में नहीं की गई थी। ग्रामीण आदर्श ग्राम पंचायत योजना का प्रारंभ 2016 में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAVP की स्थापना अक्टूबर 2014, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी की गई थी 27 अक्टूबर 2011 को।
2011 में। किसकी? ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की। अगला है गुरु गोलवंकर ग्रामीण भागीदारी विकास योजना 30 सितंबर 2014 से प्रारंभ की गई। तो ये तीसरे नंबर का इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन ही गलत मिसप्रिंट हुए हैं, इसमें 3 सही होगा, केवल 3, बाकी ये दोनों गलत हैं। ग्रामीण राजस्थान मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना 2016 में प्रारंभ होती है। ग्रामीण आजीविका विकास परिषद 27 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। पहला दे रखा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रारंभ 2017, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2017 में नहीं, इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 से माना जाता है। अगला है राजस्थान मिशन ऑन लिवलीहुड की स्थापना 2004, तो ये सही है। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम की स्थापना 2013। राजस्थान पोषण मिशन का शुभारंभ 2018, तो ये भी सही है। तो इसका 1 नंबर गलत उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम राजस्थान सौर ऊर्जा जो नीति है वो कब जारी की गई थी? तो सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी 2019 में। तो 2019 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको कट करके हम कर लेते हैं 2019 में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने सोलर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट योजना के विकास के अंतर्गत राज्य में कुल 5430 मेगावाट क्षमता के कितने सोलर पार्कों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की? तो टोटल 6 सोलर पार्कों को ये परमिशन मिली। अगला है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को हानि होती है, वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो मिश्रित धातु टांका नहीं है। पीतल, कांसा और चांदी ये सभी मिश्रित धातु में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुमेलित करना है हमको। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। आर्निथियोफिली पक्षियों द्वारा होता है। क्रिप्टोफिली चमगादड़ के द्वारा सही है। फिर है देखिए इसमें मैच करना है, ये सही गलत क्या कौन से का कौन सा होगा, तो ये सही है, ये भी सही है। अगला है मिर्मिकोफिली, तो मिर्मिकोफिली किससे होता है? दीमक के द्वारा होता है। और मेलोकोफिली या मेलेमेकोफिली घोंघों के द्वारा। तो इसमें 1 2 3 4 सारे ही सही हैं ये, तो डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है बेडाक्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, विकसित किया गया? तो MDR यानी टीबी के बीमारी के इलाज के लिए इसको विकसित किया गया। कौन सी दवा को? बेडाक्विलाइन टीबी, ऑप्शन नंबर 4 इसका 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन के अणुधारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो हाइड्रोकार्बनों के अणुक्रम के बढ़ते क्रम होंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन। तो ब्यूटेन, एथेन, मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल ओ जो व्यक्ति हैं सिर्फ उन्हीं से वो रक्त ले सकता है। अगला है ठंडे स्थानों पर उगने वाले पादप, तो ठंडे स्थानों पर जो पादप उगते हैं उन्हें साइक्रोफाइट कहते हैं, साइक्रोफाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मेंडल को किस रूप से जाना जाता है? तो मेंडल किसके प्रतिपादक हैं? जेनेटिक्स के जनक हैं मेंडल। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो इकोलॉजी शब्द की रचना करने वाले थे अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है मीजोथेलियोमा यानी कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का असर यानी कौन से क्षेत्र में मीजोथेलियोमा होता है? तो जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है वो लाइकेन की वृद्धि होने में सबसे ज़्यादा
अत्यधिक वृद्धि-सूचक है। अगला है स्कर्वी यानी मसोड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये मैंने कल भी आपको बताया था, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला है ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीली प्रदूषक को बढ़ावा देता है। तो कौन सी जहरीली गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया। मायोपिया आंखों का दोष है जिसे क्या कहते हैं? तो मायोपिया निकट की जो दृष्टि दोष होता है यानी पास में देखने में जिसे प्रॉब्लम होती है वो मायोपिया होता है। अगला है दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज करने वाले थे माइकल फ्राडे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का NH2 तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है BCG का टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए किया जाता है? तो BCG का टीका 6 रोग यानी ट्यूबरसाइक्लोसिस होता है उसे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है 6 रोग के लिए। टेफ्लॉन नामक ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो टेफ्लॉन नामक जो ब्रांड होता है वो फ्लोराइथिलीन का प्रयोग इसमें वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अगला है एक स्पीसीज के नीच का तात्पर्य क्या होता है? तो एक स्पीसीज का वास स्थान एवं उसके विशिष्ट कार्य जो होते हैं वो इसका नीच का अर्थ होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टीफन हॉकिंस के विषय में गलत है? तो स्टीफन हॉकिंस के बारे में पहला है ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, तो सही है। इन्हें आधुनिक आइंस्टाइन भी कहा गया, तो ये भी सही है। अगला है ये है एम्ब्रोट्राइमिलेटर सेलेरोसिस की बीमारी से पीड़ित थे, तो ये भी सही है। अगला है द थ्योरी ऑफ लाइफ माई ऑटोबायोग्राफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये गलत हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ लाइफ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक नहीं, ये कौशिक अग्रवाल की प्रसिद्ध पुस्तक है। यहाँ लिख देती हूँ, कौशिक अग्रवाल की प्रसिद्ध पुस्तक है, ना कि स्टीफन हॉकिंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमंड का रोग संबंधित होता है। तो साइमंड का रोग जो होता है वो पीयूष ग्रंथि में होता है, पीयूष ग्रंथि से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत पादप समुदायों की रचना, प्रकृति एवं उनके संगठन व विकास का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सामुदायिक पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही उत्तर संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें दिया गया, यहाँ पे हमें पता करना है क्या होगा, तो हम इसको ऐसे निकालें। तो देखिए यहाँ 36 और 30 दे रखा है और फिर 30 के पास में 12 है, तो 30 माइनस 12 हम करके देखते हैं तो कितने आएंगे 18, और फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 36 आ गए, तो एक ये सोल्व हो गया। देखते हैं ये फॉर्मूला लागू होता है क्या। फिर आता है 4 का, अगर देखें तो 4 के सामने कितनी है 14 और 12, तो 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, और फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 2 बचेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, तो 4 भी आ गया, तो ये फॉर्मूला लागू होता है। फिर आगे देखिए 42 दिया हुआ है, तो 42 में क्या करेंगे 35 और 14 दिया गया है, तो 35 माइनस 14 तो कितना आएगा 21, और 21 को कितने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, तो ये भी सही है। फिर ये इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है हमको, इसके सामने कौन सी डिजिट है 35 माइनस 30 इक्वल टू 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 10, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए संबंधित विकल्पों में से कौन सा सही चुनना है हमको। तो रेशियो का क्वेश्चन है, जैसे देखिए 60:40
प्रिपोर्शन 20 रेशो निकालना है हमको, क्या आएगा। तो देखिए रेशो में क्या करते हैं, जो ये दिया हमें ये दिया है ये हमें निकालना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू कितने होंगे 800। 40 मल्टीप्लाई 20 और इसको 16 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके देखें तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और ये 0 0, फिर 4 5 जा 20। तो इसका राइट आंसर देखें तो 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला दिया है, कमल की फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे ससुर की एकमात्र बेटी का भाई है। तो क्या हुआ, मेरे ससुर की एकमात्र बेटी यानी उसकी पत्नी हुई, और उसकी पत्नी की बेटी पूछा है तो उसकी बेटी खुद की एकमात्र बेटी हुई। तो इसमें क्या बोला है, कमल का विनोद से क्या संबंध है। तो विनोद से क्या संबंध होगा, कमल विनोद का पुत्र होगा, एक बेटी का भाई पूछा है ना तो उसका बेटा होगा। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ए हैं जिनके तुरंत बाद बी आता है। तो इस श्रृंखला में देखते हैं ए के बाद बी नहीं है, ए के बाद बी एक ये है, फिर ए के बाद बी एक ये रहा, फिर है ए के बाद एक ये रहा, ए के बाद बी ये, ए के बाद बी। तो कितनी बार है ए के बाद बी, टोटल कितनी बार बी आया है। तो टोटल अगर देखें हम तो कितने टाइम बी आया है, तो 4 टाइम बी आया है ए के बाद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आरेख को अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना है जिन्हें पढ़ना पसंद है। तो ट्राइंगल किनका, ये जो है ये किसका करता है, जिन्हें पढ़ना पसंद है। फिर जो सर्कल है वो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना है जिनको साइकिलिंग पसंद है, तो सर्कल साइकिलिंग के लिए है। फिर है स्क्वायर उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व जिसे ट्रैकिंग पसंद है, तो ये ट्रैकिंग वाले हो गए। अभी क्वेश्चन नीचे क्या पूछा है, कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है। तो कितने व्यक्तियों को पसंद है पढ़ना और साइकिलिंग, तो पढ़ने के लिए क्या है ट्राइंगल और साइकिलिंग के लिए क्या है स्क्वायर ये सर्कल। तो इसमें 31 ही एक ऐसा आ रहा है जो दोनों के बीच में आ रहा है। तो कितने लोगों को पसंद होगा साइकिलिंग और पढ़ना, 31 लोगों को पसंद होगा। अगला क्वेश्चन है, मात्रानंद में कौन सी संधि है। तो मात्रानंद में जो संधि होगी वो कौन सी होगी, वो यण संधि होगी, मात्रा प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद। अगला है शीता तप में समास है, तो सीता तप द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला दिया गया है, लाल किला भारत का दर्शनीय स्थल है। तो ये इस है शब्द में क्रिया रेखांकित शब्द में क्रिया का रूप कौन सा है, तो ये अपूर्ण क्रिया का रूप है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य से संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए इधर और बच गए, कव्य का पर्यायवाची है। तो कव्य का पर्यायवाची क्या होगा, करट, करट, काग, काण, कागा, काकल, वायस, काकल, वायस और पिशून, हाडा, ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे, तो ये कव्य के पर्यायवाची होंगे। अगला है, हल्दी गुड़ पिलाना मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत सेवा करना, हल्दी गुड़ पिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, साहित्य व समाज में घोर संबंध है। तो ये सही हो जाएगा। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, तो ये भी सही है। हमने मिलकर इस पर विचार किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। आम और कमल शब्द संज्ञा है, तो ये गलत हो जाएगा। आम तत्सम शब्द है, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, निम्न में से सुमेलित है पूछा है। पहला है इलीगल अवैध, सही है। इंटीमेट सूचना देना, ये भी सही है। फिर है एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन होता है देश निकाला, देश से निकाल देते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन होता है, तो ये सभी सही हो जाएंगे इसकी।
अगला है सबको समान रूप से देखने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी, ऑप्शन नंबर ए। कपाय शब्द का विपरीत शब्द होगा, तो कपाय शब्द का मधुरे विपरीत शब्द होगा। कपाय यानी कठोर, जो अच्छा नहीं बोलता, और मधुर इसका विपरीत होगा। अगला है कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता, तो कार्यालय लेख में क्या प्रेषक का नाम आता है, विभाग का नाम आता है, स्थान का उल्लेख होता है, परंतु प्रेषित का पदनाम नहीं आता है। अगला है करेक्ट टेंस बताना है। करेक्ट टेंस, दे हैड बीन लिविंग हियर बिफोर 1950, तो कौन सा टेंस होगा, हैड बीन आया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या आएगा, पांडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर, तो पांडियन जो एक्सप्रेस है, द पांडियन एक्सप्रेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी, इसका ट्रांसलेट करना है। हिंदी हमारे द्वारा कल पढ़ी जा रही थी, तो हिंदी वॉज बीइंग रीड यस्टरडे बाय अस, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्क वॉज कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक्स सनसेट, तो हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है, तो द वर्क वॉज कंप्लीटेड एट सनसेट, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है, चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस है, हिज ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम, तो इसका एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कैसे करेंगे, तो करेंगे ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर, तो ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर। फिर है चूज द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ऑफिशियल लेटर शुड, तो पहला इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ऑफिशियल लेटर में इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड इंडिकेट द पर्पस ऑफ राइटिंग, तो इसका ये सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन, हाँ कंप्यूटर के देखिए, जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं तो कोई फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क डिस्केट नहीं है, तो आपके द्वारा प्रयोग किया जा रहा डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन कहाँ स्टोर हो जाता है, तो हार्ड ड्राइव पर ये स्टोर हो जाता है। अगला है, जब आईपॉड बाजार में आया तो वॉकमैन की मांग घट गई, ये किसका उदाहरण है, तो आईपॉड जब आया तो क्षीण मांग इसकी घट गई थी, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, अंतर संबंधित रिकॉर्ड के संग्रह को कहा जाता है, तो अंतर संबंधित रिकॉर्ड के संग्रह को डाटाबेस कहा जाता है, डाटाबेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है, तो एम एस एक्सेल में इक्वल पावर 2 3 इसका मान्य सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा में उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है, तो कौन सी सुविधा, कंट्रोल पैनल में वो अपनी जानकारी देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ प्लस कैरेक्टर की प्लस जो कैरेक्टर होता है उसकी ओस्की कोड क्या है, तो प्लस कैरेक्टर का ओस्की कोड 00101011 इसका ओस्की कोड होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में गटर स्थित जो निम्न पदों की सेट किया जा सकता है वो क्या होती है, गटर पोजीशन, तो वो बाईं ओर शीर्ष यानी लेफ्ट एंड टॉप, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्प्रेड शीट का उपयोग क्या है, तो स्प्रेड शीट क्या होती है, विशेष निष्कर्षों को उजागर करने के लिए कस्टम हेड आउट चार्ट और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर इसको प्रोग्राम और फाइलों को व्यवस्थित करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 17 मई 2024 को गठित समितियों और उनके अध्यक्षों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो पहला है नियति समिति वासुदेव देवनानी, विशेषाधिकार समिति पुष्पेंद्र सिंह सही, पर्यावरण समिति दयाराम परमार, प्रश्न एवं संदर्भ समिति अनीता बघेल, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत योजना में पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल के रूप में राजस्थान के किन जिलों
जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें जैसलमेर और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 4.9% ये अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का लोकपाल के अध्यक्ष पद की शपथ 10 मार्च 2024 को दिलाई? तो ये दिलाई थी न्यायमूर्ति अजय माणक राव खानविलकर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम किस वन्य जीव विज्ञानी को ग्रीन ऑस्कर विहटली गोल्ड अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया? तो वो थी पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जिनका 1 मार्च 2024 को निधन हुआ, वे थे अजीज कुरैशी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो वो है पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो सबसे ज्यादा यूपी में दुग्ध उत्पादन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन 16 जुलाई 2024 को किया गया। कहाँ? फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न है, देश के पहले बहुउद्देशीय ताप विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन अप्रैल 2024 में कहाँ किया गया? तो ये किया गया था झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर देखें तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, ये थे हमारे आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6। इसमें हमने मैथ को छोड़ा है, बाकी एक भी सब्जेक्ट हमने नहीं छोड़ा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।